दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन वहां की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज्यादा थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी रत्ना, एक विधवा औरत, जिसने अपने पति हरिराम को एक हादसे में खो दिया था। रत्ना दिन रात मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि रत्ना एक विधवा थी और उसके पति की मृत्यु हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। उसके पति की मौत के बाद उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। हरिराम गांव के एक साधारण व्यक्ति थे जो खेतीबाड़ी का काम करते थे। हालांकि उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें रत्ना के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही हरिराम की मृत्यु हुई, रत्ना का संसार अंधकार में डूब गया। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराती थी। हर सुबह जब रत्ना गांव के कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें आपस में फुसफुसाती थी और कहती कि देखो, ये अभागन आ गई, जिसके पांव जहां पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। रत्ना ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। वह यह सब कुछ सहती रही। इसी तरह दिन बीत रहे थे, मगर रात निकालना उसके लिए और भी कठिन होता। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता तो रत्ना आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया है। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे और उसकी जटिल स्थिति जानकर भाई बहन ने मुंह फेर लिया। इसलिए टूटी फूटी झोपड़ी में ही वह अपना जीवन यापन कर रही थी। अब इधर एक दिन जब रत्ना अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते से 3 साधु चले आ रहे हैं। वह सफेद दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के लोगों ने साधुओं से विनती की कि महाराज, कृपया आप हमारे गांव में कुछ दिन रुकें, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। उन लोगों की विनती सुनकर उन साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी और उस गांव के बाहर एक मंदिर में उन साधु महाराज ने अपना डेरा जमा लिया। यह मंदिर बरसों से वीरान पड़ा हुआ था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचन सुनते। वे साधु लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते। एक दिन वे साधु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि इंसान अपने शरीर का घमंड करता है, 4 दीवारों वाले घर का घमंड करता है, लेकिन जब वह मरता है तो अपना खुद का शरीर भी अपने सामने पड़ा देखता है। तब उसे अपने कर्म याद आते हैं, लेकिन तब वह चाहकर भी अपने कर्मों को सुधार नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए उसके पास शरीर नहीं होता। वह बहुत कुछ कहना चाहता है लोगों से, परिवारजनों से माफी मांगना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसके पास मुंह नहीं होता। उसे तब समझ आता है कि ना तो वह अपना शरीर साथ ले जा सकता है और ना ही पैसा। फिर क्यों घमंड किया? यह बात लोग जानते तो जिंदा रहते हुए भी हैं, लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, अपने कर्मों को सुधारने का साहस नहीं रखते। वे साधु लोगों से कह रहे थे कि समय रहते कुछ पुण्य कर्म कर लीजिए, ताकि जिंदगी का आखिरी पड़ाव बुढ़ापा सुकून से कटे। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का दिल दुखाते दुखाते आप बुढ़ापे के उस मोड़ पर आ जाओ
कि ऊपर वाले से मौत भी मांगो तो वह भी ना मिले। प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा किया है तो समय आने पर उसे उसका फल जरूर मिलेगा, और यदि किसी ने बुरा किया है तो प्रकृति उसे अपने तरीके से सबक सिखाती है। इंसान यह सोचता है कि वह सब कुछ करने में सक्षम है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रकृति के न्याय से कोई नहीं बच सकता। रत्ना भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, क्योंकि गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन उन साधुओं की नजर रत्ना पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने उसे देखते ही कहा कि यह स्त्री दुखों से घिरी हुई है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही रत्ना जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। रत्ना यह सुनकर खुद भी हैरान था। उसके मन में सवाल उठे कि ये साधु आखिर मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। यह सुनकर रत्ना अब रोज उन साधुओं के प्रवचन सुनने के लिए जाने लगी। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। रत्ना को यह सुनकर अजीब लगा। दोस्तों, जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उस समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। इस तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वह उसका सामना कर सकता है या नहीं। यही रत्ना के साथ होने लगा। रत्ना सोचने लगी कि क्या मैं अपने दुखों को दूर कर सकती हूं, क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूं। इन बातों का रत्ना के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे तीनों साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति थी। पहले साधु का नाम ज्ञानानंद थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। दूसरे साधु का नाम कर्मानंद था। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकार में है तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है। तीसरे साधु का नाम था ध्यानानंद। वे साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। एक रात क्या हुआ कि रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए तो रत्ना मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञानानंद बोले कि बेटा, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? रत्ना कांपते हुए बोली कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रत्ना की बात सुनकर तीनों साधु मुस्कुराए। फिर कर्मानंद ने कहा कि पुत्री, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण के नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुझे इस जन्म में मिला है। लेकिन पुत्री, तुम घबराओ मत, क्योंकि हर बुरे कर्मों को नए अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। रत्ना ने आंखें भरते हुए पूछा कि क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? ध्यानानंद ने धीरे से उत्तर दिया, हां पुत्री, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? रत्ना ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, हां मैं तैयार हूं।
रत्ना की बात सुनकर तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हैं। ज्ञानानंद ने कहा कि फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ, वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। रत्ना को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने रत्ना को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि क्या यह साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा। गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, कहीं यह साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन रत्ना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात रत्ना सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में ये साधु उसकी मदद करेंगे या फिर यह एक और छलावा है। लेकिन अब वह निश्चय कर चुकी थी, वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के पास जाएगी। खैर, रत्ना अगली सुबह सूरज उगने से पहले जंगल में पहुंची। वहां तीनों साधु गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। रत्ना ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है। ज्ञानानंद ने आंखें खोली और बोले कि यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कर्मानंद ने कहा कि हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं, तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। यह जंगल बहुत रहस्यमयी है, यहाँ जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम अपनी पहली परीक्षा पास कर जाओगी। रत्ना को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में वह डर गई थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा कि मैं तैयार हूं। उसकी बात सुनकर तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्री, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहां आएंगे, तब तक तुम्हें यहीं अकेला रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और रत्ना वहीं अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था, झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज आ रही थी। रत्ना ने अपने आप को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उससे साधुओं की बात याद आई कि अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगे। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं यहां अकेली नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। जैसे ही वह सोचने लगी, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही सुबह की पहली किरण जंगल में पड़ी, रत्ना ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि रत्ना मुस्कुरा रही। ज्ञानानंद बोले कि पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, तुमने डर को जीत लिया है। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। रत्ना की आंखों में आशा की चमक थी। वह समझ गई थी कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। जंगल में भय से रात बिताने के बाद रत्ना की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुकी है। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। ज्ञानानंद बोले कि पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम तैयार हो
दूसरी परीक्षा के लिए। रत्ना ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा कि मैं तैयार हूं महाराज। इसके बाद तीनों साधु रत्ना को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर में लेकर गए। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन यहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही रत्ना ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी ध्यानानंद ने कहा कि पुत्री, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। उनकी बात सुनकर रत्ना चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण कर्मानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षण में उनके सामने साधारण मनुष्य के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थी। वे देवता थे। रत्ना उन्हें विस्मय से देखती रह गई। वे कुछ कह नहीं पाई। कर्मानंद बोले कि पुत्री, हम कोई साधारण साधु नहीं हैं। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं। ध्यानानंद आगे बोले कि हमें आदेश मिला है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता है, और हमने तुम्हें चुना। उनकी बातें सुनकर रत्ना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह साधु कोई आम संत नहीं। ज्ञानानंद ने कहा कि पुत्री, तुमने डर पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। रत्ना ने पूछा कि महाराज, क्या त्याग करना होगा? कर्मानंद बोले कि तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। यह सुनकर रत्ना सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। उसके पति की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़ कर रखती थी। जब भी वह दुखी होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्यानानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हां, लेकिन याद रखना पुत्री, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। रत्ना के मन में संघर्ष शुरू हो गया कि क्या वह अपने पति की अंतिम निशानी को छोड़ सकती है। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुरा उठे और बोले, तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। रत्ना वहां से अपने गांव वापस आई और अपनी झोपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वह तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया और तालाब की ओर चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे कि अब यह पागल हो गई, अपने पति की तस्वीर को क्यों फेंक रही है। लेकिन रत्ना ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया। रत्ना अब हल्का महसूस कर रही थी। जैसे ही वे वापस जंगल में पहुंची तो तीनों साधु वहां खड़े थे। ज्ञानानंद बोले कि पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़कर रखता था। रत्ना को अब सच में लगने लगा था कि अब उसका जीवन बदल रहा है। ध्यानानंद बोले कि पुत्री, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। रत्ना ने सिर झुका लिया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। अब बारी थी तीसरी कठिन परीक्षा की। रत्ना ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों साधु मंदिर के भीतर खड़े हुए। जब रत्ना वहां पहुंची तो ज्ञानानंद ने गंभीर स्वर में कहा कि पुत्री, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया। यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं
बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती है। रत्ना ने आश्चर्य से पूछा कि मुझे क्या करना होगा। कर्मानंद ने कहा कि गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं, वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर बिना भोजन और पानी के 7 दिन तक ध्यान करना होगा। यह सुनकर रत्ना स्तंभ रह गई और अपना घर और भोजन छोड़ दो और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करो। यह परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। रत्ना की आंखों के सामने उसकी झोंपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह कहां जाएगी। लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आई कि अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। रत्ना ने अपने भीतर झांका और फैसला किया कि ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। रत्ना वहां से अपने गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस वृद्ध महिला को दे दी। उसने अपने बच्चे कुचे भोजन को भी उसे सौंप दिया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि यह ऐसा क्यों कर रही है, अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है। लेकिन रत्ना ने गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा जंगल की ओर बढ़ गई जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। पहला दिन बीता। रत्ना को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उसे साधुओं की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में है, नहीं मन में होती है। 5वें और 6ठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ अद्भुत हुआ। रत्ना की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। ज्ञानानंद बोले कि पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कर्मानंद बोले कि तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम केवल अपना ही नहीं, बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। इसके बाद ध्यानानंद ने अपने हाथ उठाए और कहा कि तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख शांति और सम्मान से भरी होगी। रत्ना की चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। तीनों साधु रत्ना को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब रत्ना वहां से गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के लोगों ने पहले उसका तिरस्कार किया था, लेकिन अब वे उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे। वह कहने लगे कि अब हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं। रत्ना मुस्कुराई और कहा कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर को, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हमें अपनी असली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्मानित महिला घोषित कर दिया। अब वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन चुकी थी। वे तीनों साधु एक बार फिर से उसके सामने प्रकट हुए। ज्ञानानंद बोले कि पुत्री, अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ, अब हमें वापस जाना होगा। रत्ना ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी आभारी हूं महाराज। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख और शक्ति हमारे भीतर है। कर्मानंद मुस्कुराए और बोले, तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए जियोगी। ध्यानानंद ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया
कि तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी से भरा रहेगा। यह आशीर्वाद देकर तीनों साधु प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गए। अब रत्ना सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह पूरे गांव की मार्गदर्शन बन चुकी थी। उसने गांव में शिक्षा, सेवा और परोपकार की एक नई लहर चलाई। जहां पहले लोग उसे अपशगुन मानते थे, वही लोग अब उसकी सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। अब वह माता रत्ना बन चुकी थी। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।